हाफ बेक्ड वैक्सीन, ये दो शब्द इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। किसी ने कहा कि सरकार बिना पूरी जांच के वैक्सीन लगवा रही है, तो किसी ने दावा कर दिया कि HPV वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। कई लोगों के मन में डर बैठ गया कि आखिर मामला क्या है, क्या सच में ये वैक्सीन अधूरी है, क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए हैं, या फिर सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आइए पूरे मामले को समझते हैं ताकि अफवाह और सच के बीच का फर्क क्लियर हो जाए। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। हाल ही में भारत सरकार ने 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया। इस अभियान का मकसद भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव करना है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक माना जाता है और हर साल देश में हजारों महिलाएं इसकी चपेट में आती हैं। इसी बीच कुछ लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में कहा गया कि इस वैक्सीन की सुरक्षा, इसके लंबे वक्त के असर और लोगों को दी जा रही जानकारी को लेकर कुछ सवाल हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से यह भी मांग की कि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक इस वैक्सीनेशन अभियान पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने वैक्सीनेशन पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि केंद्र सरकार, ICMR और CDSCO ये बताएं कि इस वैक्सीन को राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल करने से पहले किन वैज्ञानिक आधारों और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। यानी कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि HPV वैक्सीन असुरक्षित है या इसे बंद कर दिया जाए। अब बात करते हैं उस शब्द की जिसने सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया, हाफ बेक्ड वैक्सीन। असल में ये कोई मेडिकल टर्म ही नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक ये सिर्फ एक आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई वैक्सीन आधी बनी हुई है या खराब है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी दावे या जानकारी को लेकर कहा जाए कि उसके पीछे पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है। इसलिए इस शब्द को HPV वैक्सीन से जोड़कर डर फैलाना सही नहीं माना जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी वैक्सीन जल्दी जल्दी बनाकर लोगों को लगा दी जाती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। किसी भी वैक्सीन को लोगों तक पहुंचने से पहले कई सालों तक रिसर्च से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले लैब में उसकी जांच होती है। इसके बाद अलग अलग चरणों में इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं। इन ट्रायल्स में ये देखा जाता है कि वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, शरीर पर उसका क्या असर पड़ता है और वो बीमारी से बचाने में कितनी कारगर है। अगर किसी भी चरण में कोई गंभीर समस्या सामने आती है तो वैक्सीन को आगे मंजूरी ही नहीं मिलती। भारत में भी कोई कंपनी अपनी मर्जी से वैक्सीन लोगों को नहीं लगा सकती। सबसे पहले CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पूरे वैज्ञानिक डेटा की जांच करता है। इसके बाद NTAGI के एक्सपर्ट्स ये तय करते हैं कि इस वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। इन सभी एक्सपर्ट्स की राय और मंजूरी के बाद ही स्वास्थ्य मंत्रालय आखिरी फैसला लेता है। अब समझते हैं कि HPV आखिर है क्या। HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो कई लोगों में बिना किसी लक्षण के भी मौजूद हो सकता है। इसके कुछ प्रकार आगे चलकर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर सही उम्र में HPV वैक्सीन लगा दी जाए तो भविष्य में इस कैंसर का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसीलिए दुनिया के कई देशों की तरह भारत ने भी इसे अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया है। कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील भी रखी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि लोगों को वैक्सीन से जुड़ी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स की निगरानी और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। वहीं सरकार ने जवाब दिया कि HPV वैक्सीन को बिना वैज्ञानिक जांच के मंजूरी नहीं दी गई है। ये वैक्सीन कई स्तर की रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। सरकार ने ये भी बताया कि देश भर में बड़ी संख्या में लड़कियों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है और पूरे अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है। अब एक जरूरी सवाल, क्या किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये नॉर्मल होते हैं, जैसे इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द, थोड़ी सूजन या 1-2 दिन के लिए हल्का बुखार। गंभीर साइड इफेक्ट्स बहुत कम मामलों में देखने को मिलते हैं। इसलिए वैक्सीन लगने के बाद भी डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी करते रहते हैं। अगर कहीं कोई गंभीर शिकायत मिलती है तो उसकी जांच की जाती है। सबसे जरूरी बात सोशल मीडिया को लेकर है। आजकल स्वास्थ्य से जुड़ी गलत जानकारी बहुत तेजी से वायरल होती है। कई बार किसी वैज्ञानिक आधार के वीडियो, पोस्ट और मैसेज शेयर किए जाते हैं जिससे लोगों के मन में डर बैठ जाता है। डॉक्टरों की सलाह है कि ऐसी किसी भी जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर वैक्सीन या किसी बीमारी को लेकर कोई सवाल है तो उसका जवाब सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR या WHO जैसी भरोसेमंद संस्थाओं से लेना चाहिए।
कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी तक HPV वैक्सीन को असुरक्षित नहीं बताया है। कोर्ट सिर्फ ये जानना चाहता है कि सरकार ने इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल करने से पहले किन वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और सुरक्षा मानकों का पालन किया। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वैक्सीन सभी जरूरी परीक्षणों और विशेषज्ञों की मंजूरी के बाद ही लोगों तक पहुंची है, इसलिए हाफ बेक्ड वैक्सीन जैसे शब्द सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी वायरल पोस्ट या व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें, क्योंकि सेहत से जुड़ा फैसला हमेशा अफवाहों के आधार पर नहीं बल्कि डॉक्टर की सलाह और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही लेना सबसे समझदारी की बात है।